friends, welcome to you my channel. Today I will teach you first poem of book Hornbill, composed by Shirley Tolson, named A Photograph. A photograph, as it is mentioned in title, photograph means a photo which we treasure for our memories. आप सारे लोग फ़ोटोज़ खींचते हैं, फ़ोटोज़ को सुरक्षित रखते हैं। क्यों फ़ोटोज़ को खींचते हैं? ताकि हम उन मोमेंट्स को जो हमारे सगे संबंधियों या हमारे बिलव्ड या हमारे और साथियों के साथ जो बिताए हुए पल हैं, बाद के क्षणों में हम उनको याद कर सकें। फोटोग्राफ पोएम जो शर्ले टोल्सन ने लिखी है, इसमें इन्होंने अपनी माँ के बचपन की फ़ोटो के बारे में बात की है। उस फोटो को देखकर कैसे इनकी माँ की फीलिंग आती थी, माँ भी इनकी जब फ़ोटो को देखती थी जो अपने बचपन की थी, वो कैसे सोचती थी, और उस फोटो को देखकर ये अपनी माँ के बारे में क्या सोचते थे, उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया है। पोएट की फीलिंग और पोएट की मदर की फीलिंग, दोनों फीलिंग को इस पोएम में शर्ले टोल्सन ने बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया है कि कैसे हम अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को मेमोराइज कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मीडियम है कि हम अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स की फ़ोटोज़ को ड्रा करते हैं और उनको अपने घर पे रखते हैं ताकि हम उनको अच्छे से याद कर सकें। क्लास फर्स्ट ईयर हॉर्नबिल की जो आपकी नया सिलेबस है, उसकी जो फर्स्ट पोएम आप फोटोग्राफ है, उसका हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आज करेंगे। उस लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन से पहले आप इस पोएम के बारे में पहले जान लीजिए। पोएम अ फोटोग्राफ मीन्स एक कार्डबोर्ड है। एक कार्डबोर्ड जैसा कि आप देखते हैं, कार्डबोर्ड का मतलब हुआ एक फ़ोटो जो आप खींचते हो, उस फोटो को ठीक से रखने के लिए जब फ़ोटो पुरानी हो जाती है तो उसके नीचे हम कोई सीट लगा देते हैं। जो वो सीट लगाते हैं, उस सीट के नीचे, वो सीट के ऊपर जो फ़ोटो होती है, उस पूरे फ्रेम को हम कहते हैं कार्डबोर्ड। इसलिए यहाँ पर पोएट ने कार्डबोर्ड का मेंशन किया है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। तो जो कार्डबोर्ड में लगी हुई उसकी माँ की फ़ोटो वो देख रहा है, और उस कार्डबोर्ड वाली फ़ोटो में उसकी माँ का बचपन छिपा हुआ है। उसके माँ की बचपन की जो फ़ोटो है, जब वो सी बीच पे घूमने गए थे, उसके साथ उसकी माँ के दो कजिन्स थी। एक का नाम बेटी था और दूसरे का नाम डॉली था, और बीच में उसकी माँ है। 3 लोगों की वो फ़ोटो है जो सी बीच पे खींची गई है उनके अंकल के द्वारा। उस फोटो को देखकर वो शर्ले टोल्सन अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं कि कैसे उस बीच पे वो पैडलिंग कर रही थी। पैडलिंग एक वर्ड आया है, पैडलिंग माने होता है जैसे सी बीच पे हम पैदल चलते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं। जैसे वो आपकी बोट आती है, सी बोट्स, उनमें जब हम पैडल करते हैं उसको भी पैडलिंग करते हैं, या फिर सी बीच पे हम पैदल चलते हैं उसको भी पैडलिंग कहते हैं। तो वो पैडलिंग करते थे, वहाँ पर अपना हॉलीडे बिताने के लिए गए थे अपनी 2 बहनों के साथ। तो वो मोमेंट उनका कैसा था, कैसे वो पल थे, कितने अच्छे पल थे। उनको उनकी माँ भी याद करती थी जब वो ओल्ड हुई, और जब वो मर चुकी थी तो वो फ़ोटो देखकर शर्ले टोल्सन अपनी माँ को याद करते थे। शर्ले टोल्सन ने और आगे बताया कि उन्होंने बताया कि कैसे उस समय उनकी माँ थी और उनका प्रेम आज उनके प्रति कैसा है, कैसे वो उनको याद करती हैं, और वो जो बीता हुआ समय है, चाहे उनकी माँ का हो जो उनका बचपन बीत गया, या इनका समय हो जो इनका अपनी माँ के साथ बिताया हुआ पल बीत गया, दोनों को याद कर लास्ट में पोएट बहुत दुख व्यक्त करता है, बहुत सारो फील करता है कि कैसे वो पूरा समय बीत गया जब मैं अपनी माँ के साथ था और माँ अपने बचपन को याद करती। अब हम इसके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे। First of all, the cardboard shows me
वो कार्डबोर्ड जो फोटो है, फोटो फ्रेम है, वो टंगा हुआ, वो दीवार पे लगा हुआ है। उसको देखकर शार्लेट ओल्सन कहती हैं कि ये कार्डबोर्ड दिखाता है मुझे हाउ इट वाज, वो कैसी थी। कौन? When the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. जो तीन लोग गए हुए थे सी बीच पे हॉलीडे स्पेंड करने के लिए, उनमें एक इनकी माँ थी, तो फोटो फ्रेम में बीच में इनकी माँ है और अगल बगल उनकी कजिन्स हैं। तो when the two girl cousins went paddling, जब दो चचेरी लड़कियां उनके कजिन्स उनके साथ पैडलिंग करते हुए गई, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड, दोनों में से प्रत्येक उनकी माँ के हाथ को पकड़े हुए थे, एक तरफ से एक कजिन्स और दूसरी तरफ से दूसरी कजिन। ये सारी चीज़ें फोटो में दिखाई पड़ रही हैं। जो फोटो शॉट लिया गया उस फोटो शॉट में ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि दोनों लड़कियां एक दोनों तरफ से उस शार्लेट ओल्सन पोएटेस की जो माँ है उनका हाथ पकड़े हुए हैं। My mother's hands and see the big girl. She means poetess mother. जो कवित्री हैं शार्लेट ओल्सन, उनकी जो माँ है वो बड़ी लड़की, वो बीच वाली जो बड़ी लड़की की इमेज है वो उनकी माँ है। Some 12 years or so, जो कि उस समय, जबकि वो फोटो है, फोटोग्राफ जिस समय का है उस समय उनकी एज पोएटेस बता रही हैं कि वो लगभग 12 साल या इसके आसपास कहीं थी। तो उस फोटो को देखकर पोएट बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है और अपनी माँ को याद कर रहा है कि उनका बचपन इतना शानदार था कि कैसे वो पैडलिंग कर रही थी सी बीच पे अपनी कजिन्स के साथ और एंजॉय कर रही थी उस मोमेंट को। All three stood still to make through their hair at the uncle with the camera. अब इस लाइन को थोड़ा डिटेल से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आया है थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। थ्रू देयर हेयर, सी बीच पे जो विंड का मोशन है उससे क्या होता है, जो हेयर्स होते हैं वो उड़ते रहते हैं। उसके बारे में यहाँ बताया गया कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल। अब जब हम लोग इमेज करवाते हैं, जब अपना फोटो खिंचवाते हैं तो बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं स्माइल के साथ। तो तीनों स्त्रियां, वो तीनों बच्चियां बिल्कुल शांत स्थिर भावना में खड़ी हो गई और टू मेक थ्रू देयर हेयर, उनके उड़ते हुए बालों के बीच से एट द अंकल विद द कैमरा, किसकी तरफ खड़ी थी? अंकल के सामने। जो फोटो खींच रहे थे वो उनके अंकल थे, इनकी माँ के अंकल, जो कि कैमरा लिए इनकी फोटो खींच रहे थे। अ स्वीट फेस, तो उड़ते हुए बालों के बीच से जो चेहरा दिखाई पड़ रहा था वह उनकी माँ का बहुत ही शानदार चेहरा था, बहुत ही अविस्मरणीय पल था जिसको कि वो याद करते हैं और प्रसन्न हो जाती हैं पोएटेस शार्लेट ओल्सन कि हाँ इतना ज़्यादा खुशनुमा पल था जब वो माँ उनकी उस बीच पे फोटो खिंचवा रही थी, फोटो शूट करवा रही थी। अ स्वीट फेस, शानदार अद्भुत चेहरा, प्यारा चेहरा था उनकी माँ का। माय मदर्स, मेरी माँ का चेहरा, पोएटेस कहती है कि मेरी माँ का चेहरा वो बहुत स्वीट फेस था। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, वो उस समय की बात थी जब पोएटेस का जन्म नहीं हुआ था। दैट आई वाज बॉर्न, मेरे जन्म से पहले का वो चेहरा बहुत ही शानदार था मेरी माँ का। एंड द सी which appears to have changed less, अब और ज़्यादा गहराई में जा रही है पोएटेस, समय की गहराई में जाते हुए वो इस पोएम को कह रही हैं। इन लाइनों में देखिए, एंड द सी, और वह समुद्र जहाँ पर वो फोटोग्राफ लिया गया, which appears, जो दिखाई पड़ता था, है to have changed less, तब से जब उनकी माँ ने अपने बचपन में फोटो खिंचवाई थी तब से आज तक, फोटोग्राफ शूट होने के बाद से आज तक जरा सा भी हल्का फुल्का चेंजिंग आई उसमें, चेंज लेस, जरा सा चेंज हुआ है। वॉच देयर टेरिबली
ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट माने होता है अस्थायी, जैसे बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को कि बच्चे हर समय मूवमेंट में रहते हैं, तो जो हर समय मूवमेंट में रहते हैं तो वो ट्रांजिएंट मतलब उनके पैर हमेशा चलते रहते हैं। आप चाहे जितना मना कर लीजिए वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। तो उस मूवमेंट को ट्रांजिएंट मूवमेंट बताया गया, ट्रांजिएंट वही चीज आ गई। तो वास्ट जो सी है, जो उस समय सी बह रहा है, वो उनके पैरों को, अस्थायी पैरों को, जो दौड़ते हुए पैर हैं उनको धो रहा है। वाश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वह उनके अस्थायी चंचल पैरों को, नटखट पैरों को धोता था। वो बिल्कुल कम बदला है, लेकिन कम बदला इसका मतलब कुछ कोई चीज और है जो बहुत ज्यादा बदली है। पोएट ने उसका मेंशन तो नहीं किया, लेकिन वो कहना चाह रही है। क्या कहना चाह रही है? उन्हों का कहना है कि जो समय है उसने वो समुद्र को तो नहीं बदला, वो जो सी मोमेंट था, वो सी जो विंड थी, सी था, उसका तो ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई, लेकिन जो चेंजिंग आई है वो आई है हमारे नेचर में और हमारे बिहेवियर में, हमारी फीलिंग्स में और हमारे एग्जिस्टेंस में। लाइक जो पोएटेस की माँ थी जिनका वो फोटोग्राफ था, वो मर चुकी थी, ये इतना बड़ा चेंजिंग आ गई। और व्यक्ति का स्वभाव, रहन सहन, सारी चीजें समय के साथ साथ बहुत ज्यादा बदल गई, लेकिन जो वो समुद्र था वो बहुत ही कम बदला, उसमें कोई चेंज नहीं आया। कौन सा समुद्र? जो उस फोटोग्राफ में उनकी माँ और उनके कजिन्स के टेरिबली ट्रांजिएंट फीट को धो रहा था बार बार लहरों से अपनी, वो बहुत कम चेंज हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। पोएम का नेक्स्ट स्टैंजा। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. अब मिडिल की बात आ गई। मिडिल की बात मतलब जब उनकी माँ 12 साल की वहां बताई गई, तो 30 या 20 या 30 साल बाद, कहने का मतलब ये हो कि उनकी माँ की एज उस समय रही होगी नियर अबाउट 32 से 42 साल के बीच में। तो बिटवीन 32 and 42 years she was her snapshots। जब वो बचपन से जो फोटो थी उसको जो देख रही थी उनकी माँ, तो उनकी फीलिंग क्या थी? उन्होंने जब अपनी फोटो देखी अपने घर पे बैठकर, तो उनकी क्या फीलिंग थी? कैसे वो अपनी फोटो को देखकर एक्साइटेड हुई, या क्या उनकी फीलिंग आई खुद अपने आप को प्रसन्न देखकर? जैसे हम ही अपने बचपन की फोटो देखते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं? उस मोमेंट को याद करने लगते हैं। हाँ, बहुत अच्छी फोटो थी यार, क्या मोमेंट था हमारा, उस समय हम ऐसे थे, ये करते थे, वो करते थे, तो उन चीज़ों को हम याद करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया कि some 20-30 years later she had laughed at her snapshot। वह अपने ही स्नैपशॉट को देखकर हंसी। क्यों हंसी? क्योंकि वो उनका बचपन था, वो अपने बचपन को देखकर हंसी। और जो हंसी आई उसका एक रीजन और भी था, क्योंकि हर फोटो को, जो हमारी भी फोटो होती हैं, उनके हम एक एक मोमेंट्स को अच्छे से याद रखते हैं। तो उनकी माँ को याद आ गया। सी देखो, बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली जो इनके कजिन्स, इनके आसपास जो इनकी उंगलियां पकड़े हुए हैं, उनके बारे में बता रही हैं। देखो बेटी और डॉली को। सी हैड से, उन्होंने कहा, इनकी माँ ने उस समय कहा कि बेटी और डॉली को देखिए। एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कैसे उन्होंने हमको बीच पर जाने के लिए तैयार किया। जो हम बीच पे गए थे उसके लिए उन्होंने हमें कैसे तैयार किया, इसको आप देखिए। अब बीच पे जाने के लिए तैयार करने का मतलब ये हुआ कि जब हम छोटे होते हैं, देखिए ड्रेसिंग स्टाइल जो होता है वो बहुत जल्दी चेंज होता है। आप 10 साल पीछे जाइए, आपका ड्रेसिंग स्टाइल जो रहा होगा उसको आप इमेज अपनी देखेंगे, फोटोज को देखेंगे, तो आप खुद हंसेंगे कि यार हम ऐसे कपड़े पहनते थे, ये पैंट्स थी, ये हमारे शर्ट्स थे। लेकिन उनमें अब चेंजिंग आ गई। जो क्लॉथिंग मैनर है या हमारा जो मॉडर्न एज है, वो
हर समय चेंज होता रहता है, हमारे क्लॉथिंग सेंस बदल जाते हैं, हमारे बिहेवियर्स बदल जाते हैं। तो वो अपनी ड्रेस को देखकर हंस रहे हैं, क्या कपड़े हमने पहने थे, कितने मतलब फनी ड्रेस मैंने उस समय अपने आप को किया था। तो सी हैड से हेलो हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कैसे उन्होंने हमको उस बीच पे जाने के लिए तैयार किया। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, वह जो सी हॉलीडे था, सी हॉलीडे मतलब समुद्र पे बिताया हुआ वह समय जो छुट्टियों का उन्होंने बिताया था, पैडलिंग की, स्नैपशॉट लिया अपने अंकल के साथ, वो उनका पास्ट था। किसका पास्ट? शर्ले टोल्सन जो पोएट हैं इनकी माँ का पास्ट था, इनकी जो मदर थी उनका पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट उनकी हंसी थी जो वो फोटो देखकर मेरे साथ हंसी थी। मैं जब अपनी माँ के साथ था, मेरे जन्म के बाद जब उन्होंने फोटो देखकर ये कहा कि कैसे उन्होंने मुझको ड्रेस किया था, तो उस समय की उनकी हंसी वो मेरा पास्ट बन चुकी थी। अब इन्हीं लाइनों में आप देख रहे हैं दो लोगों के पास्ट के बारे में बात की है शर्ले टोल्सन ने, और कितने अच्छे ढंग से उन्होंने व्यक्त कर दिया। एक ही लाइन में, एक ही फोटोज के द्वारा दो लोगों का पास्ट जुड़ गया कि माँ फोटो देख रही हैं तो वो अपने पास्ट को याद कर रही थी, और मैं इस समय अपने पास्ट को याद कर रहा हूँ कि मेरे साथ बैठकर माँ अपने फोटो को देखकर हंस रही थी। तो उनकी हंसी पोएटस का पास्ट, और जो फोटोज थी वो उनकी माँ जो थी उनका पास्ट था। बोथ राई विद द लेबर इज ऑफ लॉस, लेबर इज ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच आया यहाँ पर कि जो कठोर सावधानी आसानी भरे दिन, लेबर पुराने परिश्रम भरे हुए, ईज माने होता है बिल्कुल आसान, आसान। पहले जो पास्ट था हमारा उसमें इतनी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई है, लोग जल्दी में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो उन दोनों में ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। बोथ राइज विद द लेबर इज ऑफ लॉस, दोनों माँ उस फोटो को देखकर और मैं उस मोमेंट को सोचकर जो उस समय मेरी माँ हंसी थी अपने फोटो को देखकर, दोनों का वो चेहरा, उस समय का उनकी माँ का, इस समय वो मेरा चेहरा, दोनों बिल्कुल नुकसान की वजह से, वो अपने बचपन के नुकसान और मैं अपनी माँ के चले जाने के दुख के कारण बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हूँ। बहुत राई मतलब होता है बिल्कुल परेशान, हताशा की अवस्था में हूँ। इसके बाद नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, अब शी हैज बीन डेड, अब वह मर चुकी हैं। अपनी माँ के बारे में बता रही हैं कि जो इनकी माँ है अब वो मर चुकी हैं। नियरली एज मेनी इयर्स, कितने समय पहले, लगभग उतने ही समय पहले, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने की वर्ष वह लड़की जी, जितना कि उस वर्ष लड़की का जीवन था उतने ही साल पहले वो मर चुकी हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और अब इस परिस्थिति के बारे में जो अब है मेरे पास, सर्कमस्टेंस ऑफ दिस सर्कमस्टेंस का मतलब है कि जो पोएट अब अपनी माँ को याद कर रहा है, पोएटेस याद कर रही हैं और दुख व्यक्त कर रही हैं, तो इसी परिस्थिति, इसी सिचुएशन मोमेंट के बारे में बात कर रही हैं कि देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें पास्ट हो चुकी हैं। मैं अब अपनी माँ को याद करके बहुत दुखी हूँ, अब मैं उनसे दोबारा नहीं मिल सकता हूँ, और ना उस समय वो अपने बचपन से दोबारा मिल सकती थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सैरो फील करती हूँ। इट्स साइलेंसेस, और अब जैसा कि आप सारे लोग समझ सकते हैं, जब हम बहुत सैरोफुल होते हैं तो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल सन्नाटे जैसे दिखती हैं, तो वही पोएटेस भी कहती है कि आप बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा है और कुछ नहीं, केवल मेरी माँ का पास्ट मुझे याद आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। इट्स साइलेंसेस, बिल्कुल सन्नाटा और शांत वातावरण। बहुत ही अच्छी पोएम ऑफ फोटोग्राफ्स शर्ले टोल्सन ने जो फीलिंग्स अपनी शेयर की,
अपने रीडर्स के साथ। बहुत अच्छी पोएम थी जिसमें उन्होंने अपनी माँ को अपना पास्ट याद करते हुए और खुद को अपनी माँ के पास्ट को याद करते हुए शो किया। इस पोएम को फिर से एक बार चाहे तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर नोट तौर पर। कार्डबोर्ड वो जो फोटो है वो टंगा हुआ उनकी माँ का, जिसमें कि वो अपनी कजिन्स के साथ हैं, वो उनको देखती हैं। इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दोनों लड़कियां पैडलिंग करते हुए उनकी माँ के साथ जा रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड, दोनों तरफ से दोनों लड़कियां इनके माँ के हाथों को पकड़े हुए थी, फिंगर्स। एंड सी द बिग गर्ल, और वह बड़ी वाली लड़की जो बीच में थी वह उनकी माँ थी। सम 12 years आल्सो, जो कि लगभग 12 साल की थी उस समय। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, सारी स्थिर खड़ी होकर अपने आप का फोटो शूट करवा रही थी। टू मेक थ्रो दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अपने उड़ते हुए बालों के साथ अपने अंकल की ओर चेहरा करके खड़ी हुई थी ताकि वह उनके फोटो शूट कर सकें। अ स्वीट फेस, उन उड़ते हुए बालों के बीच से जो मधुर इस आकृति उनके चेहरे की दिख रही थी वह मेरे दिल में हमेशा के लिए विद्यमान हो गई। पोएटेस शर्ली विल्सन का ऐसा मानना है। माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, वह स्वीट चेहरा मेरी माँ का जो मेरे जन्म के पहले था। एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और वह समुद्र जो कि बहुत ही कम परिवर्तित मालूम पड़ता है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वह उनके चंचल पैरों को धोता है। सम 20-30 years later, लगभग 20 या 30 वर्ष के बाद, शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, वह अपने ही स्नैपशॉट उस फोटो शॉट पे हंसती हैं, कहती हैं सी ब्यूट बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली जो कजिन्स हैं उनको देखो। सी हैड से उन्होंने कहा था, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कैसे उन्होंने हमको तैयार किया था इस बीच पे आने के लिए। द सी हॉलीडे, वो जो मोमेंट था वो सी हॉलीडे का था। वाज हर पास्ट, वो उनका पास्ट था। माइन इज हर आफ्टर, और मेरा पास्ट उनकी वो हंसी जो उन्होंने अपने फोटोशूट को देखकर, अपनी ड्रेस को देखकर हंसी दी थी। बोथ लाई विद द लेबर इज ऑफ लॉस, दोनों इस नुकसान पर बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, दुखी हैं। नाउ सी हैज बीन डेड, अब वो मर चुकी हैं। नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, लगभग उतने ही वर्ष के बाद जितने की वर्ष वह फोटो वाली लड़की रही, मतलब उनकी माँ जितने वर्ष रही उतने समय बीत चुका है इस मोमेंट का, जब हम अपनी माँ के साथ बैठ के उस फोटो को देख रहे थे। पोएटेस कह रही हैं उतना समय बीत चुका है मेरा उनके साथ का। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और अब यह जो परिस्थिति है, सिचुएशन है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब मेरे के लिए कहने को कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा दुखी और भावुक हूँ, सेंटिमेंटल हो चुकी हूँ कि मैं अब कोई एक शब्द नहीं कह सकती। इट्स साइलेंस, साइलेंस, अब बिल्कुल सन्नाटा है और सन्नाटा है। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको एक पोएम बहुत अच्छी समझ में आई होगी और इसको आप पढ़ेंगे, बाकी अपने व्यूज़ कमेंट्स हमें दे सकते हैं और नए वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।